नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो का टॉपिक है बीएससी इन ओशियनोग्राफी, राइट। जो बैचलर ऑफ साइंस होती है, जो बच्चे 12th के बाद जाते हैं बीएससी करने, जिन बच्चों को बीएससी इन ओशियनोग्राफी करनी है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस पर हम लोग बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो ओशियनोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या उन्हें स्टडी करनी है। खैर, बीएससी इन ओशियनोग्राफी, राइट। सो बैचलर ऑफ साइंस इन ओशियनोग्राफी जो एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है आफ्टर 12th। तो ये कितने साल की होती है, क्या होती है, इसमें क्या स्टडी करने को मिलता है, कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है, कौन कौन सी टॉप कॉलेजेज हैं और इसमें क्या करियर हो सकती है, कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से जॉब रोल में आप जा सकते हो, इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ओशियनोग्राफी मतलब आप ओशियन की स्टडी करने जा रहे हो, राइट। इसकी फोकस होती है साइंटिफिक स्टडी ऑन ओशियंस, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, राइट। सो ये 3 साल की स्टडी होती है बेसिकली। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, राइट। 3 साल की स्टडी होती है और इसमें बहुत सारे आगे बढ़ोगे आप तो इसमें ऑप्शनल स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, लाइक मेरीन बायोलॉजी हो, फिजिकल ओशियनोग्राफी हो, केमिकल ओशियनोग्राफी हो, जियोलॉजिकल ओशियनोग्राफी हो, मेरीन इकोलॉजी हो, पॉल्यूशन स्टडीज़ हो, ये सब भी होंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपको 12th होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, किसी किसी कॉलेज में सिर्फ पीसीबी लेते हैं, कहीं पीसीएम भी ले लेते हैं, पीसीएम भी तो लेंगे, पीसीएम मैथ वालों को भी लेते हैं, कहीं बायोलॉजी वालों को भी लेते हैं, कहीं ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होती है, राइट। ये कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करती हैं। और इसकी अगर मिनिमम मार्क्स की बात करूँ जो आपको 12th में लानी चाहिए अच्छे कॉलेजेज में जाने के लिए, सो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर 50 to 60% आपकी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, CUET, जहाँ जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। ये एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। तो ये सबसे टॉप एग्ज़ाम है, ओके। फिर IIT JAM है, खास करके वो PG बच्चों के लिए होती है जिसे ओशियनोग्राफी में जानी है, खैर MSc वालों के लिए, खैर। और स्टेट यूनिवर्सिटी की भी अपनी एग्ज़ाम्स होती हैं, लाइक गोवा यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी है। ये सब यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, राइट, 12th के बाद। अगर आपकी मैं सिलेबस की बात करूं जो आपको ये इन 3 साल में पढ़ने को मिलेगा, हालांकि ये कुछ सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स वेरी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगी फंडामेंटल्स ऑफ ओशियनोग्राफी, मेरीन बायोलॉजी बेसिक्स, फिजिकल एंड डायनामिक ओशियनोग्राफी, केमिस्ट्री ऑफ ओशियंस, जियोलॉजिकल ओशियनोग्राफी, प्रैक्टिकल भी होंगी लाइक ओशियन सर्वे टेक्निक्स पे, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, वो कॉलेज पे बताएंगे आपको जो भी प्रोफेसर हैं। अगर ईयर 2 की बात करूँ, सेकेंड ईयर की बात करूँ, तो कोस्टल इकोसिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, मेरीन इकोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन एटमॉस्फेयर इंट्रैक्शन, मेरीन पॉल्यूशन स्टडीज़, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एंड फील्ड वर्क, ये भी होंगी लास्ट में, राइट। ईयर 3, थर्ड ईयर की बात करूँ जो कि लास्ट ईयर होगा,
deep sea exploration techniques, fisheries and aquatic resources, marine biotechnology, climate change and oceans, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होंगी, फील्ड ट्रेनिंग होंगी, इंटर्नशिप होंगी, लैब वर्क होंगी, हो सकता है आपको शिप बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, राइट, कि आपको कॉलेज में डिटेल से चर्चा करने को मिलेगा। और करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो आप रिसर्च में जा सकते हो, इन्वायरमेंट के किसी रोल में जा सकते हो, मेरीन इंडस्ट्री में जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स तो हैं ही, राइट, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आप ग्रेजुएशन बेसिस में आप बहुत जगह जा सकते हो। जॉब रोल्स की बात करूँ तो आप ओशियनोग्राफर में जा सकते हो, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हो, मेरीन बायोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, हाइड्रोग्राफर, एक्वाकल्चर, फिशरीज साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, इसरो, CSIR, NIO, INCOIS, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, ऑफकोर्स यहाँ पे आप जा सकते हो। मास्टर डिग्री करने के बाद, PhD करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सो आई होप मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है। फ्रेशर्स लेवल में आप सैलरी एक्सपेक्ट की बात करो तो आप 3 से 5 लाख फ्रेशर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। ओशियनोग्राफी में जा रहे हो, MSc PhD करने के बाद आप 6 लाख से 12 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एकेडेमिया में हो, रिसर्च में हो। प्राइवेट सेक्टर में जैसे ऑयल है, गैस है, शिपिंग है, इन्वायरमेंटल फर्म्स हैं, तो 7 से 15 लाख पर एनम की भी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो वेरी करता है कि आपका एक्सपर्टीज़ पे, राइट। बाकी इंटरनेशनल जॉब में आप जाओगे 50,000 से लेकर 80,000 US डॉलर तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरीन रिसर्च में जा रहे हो, ओशियन इंजीनियरिंग रोल्स में जा रहे हो। और टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो गोवा यूनिवर्सिटी है जो गोवा में है, BSc MSc मेरीन साइंस होती है वहाँ पे। आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में है, मेरीन बायोलॉजी, फिशरीज, ये सब की स्टडी होती है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची में है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और अगर आपको PG और रिसर्च की कॉलेज की बात करूं तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है गोवा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, अन्नामलई यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बेरहमपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा है। तो ऐसे कुछ कुछ कॉलेज और भी हैं, प्राइवेट्स में भी बहुत सारी कॉलेजेज हैं। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर करा है कि BSc ओशियनोग्राफी क्या होती है, इसकी कौन कौन सी टॉप कॉलेजेज हैं, यहाँ पे कैसे जाएंगे, कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती हैं, आप कौन कौन से आप जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो बाद में, कितनी सैलरी हो सकती है, कौन से जॉब रोल आप में जा सकते हो, आपको कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। अगर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को आगे कवर करने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।